इस दास का उद्देश्य है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से भ्रमित ना हो करके एक तत्व ज्ञान पर, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर रुक जाएगी, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तू भगत बनेगा। जब तक आप भ्रमित हैं, आपको यथार्थ ज्ञान है नहीं, दृढ़ विश्वास हुआ नहीं, तो आप सुमार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि ये काल के दूत, इनकी बोलने की शैली इतनी अच्छी, पता नहीं किस प्रकार तक आपको डगमग कर डालते हैं। तो इसलिए दास चाहता कि आपको लाल और लालड़ी की पहचान करा दूं और आत्मा को फिर बलवान बनाएं और मन को अक्षीण कर देंगे। कैसे होगा? एक समय गरीबदास साहिब जी, जिसको परमेश्वर मिले, कबीर परमेश्वर जी, वो किसान जाति में थे, किसान वर्ग में, किसान जाति में, जाट जाति में जन्म था। गरीबदास जी महाराज, उनका धनखड़ गोत्र था। गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत। उनका मूल स्थान झज्जर गांव छुडानी, जिला झज्जर में है। उनको परमेश्वर कबीर देव जी सतलोक से आकर मिले थे। उन्होंने बताया था कि मैं वही हूं जो बनारस में 120 वर्ष तक एक लीला करके गया था, मैं पूरी सृष्टि का रचनहार हूं। तब गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कबीर महिमा में कहा है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का उस भगवान के एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं। सतगुरु माने तत्वदर्शी संत, और पुरुष माने परमात्मा प्रभु। वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार, यानी सबके रचने वाले, सबके बनाने वाले वो परमात्मा कबीर हैं। तो किसान जाति में पहले बैलों से खेती होती थी। एक गरीबदास जी का एक शिष्य बना किसान, और सत उपदेश लिया, अपनी भक्ति करने लगा। कहने फिर कुछ दिन के बाद कहता है कि प्रभु, ये मन जो है बहुत ज्यादा मेरे ऊपर हैवी है, ये आत्मा की चलने नहीं दे रहा, कोई तरकीब बताओ भगवान, कोई विधि बताओ। परमात्मा ने कहा कि तेरे पास 2 बैल हैं। हाँ जी, 2 बैल हैं, तो उनमें से एक बैल दूसरे बैल से तगड़ा है। हाँ जी, तगड़ा, काफी तगड़ा है। तो वो क्या करता है, जब तू उसको चारा चराता है तो क्या करता है, तो उस किसान ने, शिष्य किसान ने गरीबदास जी को बताया कि वो जो तगड़ा बैल है वो उस कमजोर बैल को, उस निर्बल को आहार भी नहीं करने देता, ऐसे फूफा करके उसको दूर हटा देता है। तो परमात्मा बोला, फिर तू क्या करता है? कि मैं साथ बैठ के, क्योंकि खेतों में एक टोकरा होता है, उस टोकरे में दोनों को एक चारा चराया जाता है एक ही पात्र में, कि मैं डंडा लेकर साथ बैठ जाता हूं, और वो उसको मारता है तो उसको डंडा दिखा देता हूं, तो फिर वो दूसरे कमजोर बैल को चराता हूं, खाना आहार कराता हूं, चारा चराता हूं, और घर पे आकर के उसको इतना टाइट बांध देता हूं कि उस तक उसका शीश ना जावे। तो परमात्मा बोले, ठीक इसी प्रकार इस तेरे शरीर रूपी इस हल में 2 बैल जुटे हैं, एक मन और एक आत्मा। अब मन तो इतना तगड़ा हो गया, इसकी सारी खुराक दे रखी है, रागनी सुनना, हुक्का पीना, कितने गप्पे मारना, ताश खेलना, राजनीति की बतलाना, चल रिश्तेदारी में घूम का, वो मित्र से मिलकर आते हैं, पिकनिक मना कर आते हैं। और भाई वो तूने वो मन पाल दिया, तगड़ा बना लिया, और आत्मा की खुराक रही कोई ना,
आत्मा की खुराक क्या है? भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म, दान धर्म। आप पुण्यात्माओं एक बार जब दान करोगे 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 10,000, उस दिन आपकी आत्मा कितनी खुश, कितना प्रसन्न चित्त रहोगे। एक न्यारी खुशी, न्यारी शक्ति मिलती है आत्मा को। और आप कितना धन जोड़ लो, 2 नंबर का काम कर लो, कति आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, घिघी बंदी रहेगी, कोई न कोई और समस्या आ पड़ेगी। तो परमात्मा ने कहा कि आपने मन की खुराक गणी कर रखी है, आत्मा की खुराक तूने बंद कर रखी है। आत्मा की खुराक भक्ति क्या करते थे हम पहले? 7वें दिन एक दिन तो हनुमान का व्रत रख लिया करते, मंगलवार का, और शाम ने हनुमान चालीसा जल्दी जल्दी फटाफट कर फिर चल भाई चलते। एक आली सूख, एक ज्योति जगाते थे, वह घी में आधी भीगी होती थी, आधी सूखी, और उसको लगा देते थे, दीप में जगा देते थे। वो हनुमान चालीसा पूरा नहीं होता था, इतने वह बुझ लेती थी। और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे फटाफट उसना करते थे, इतने भी बुझ लिया करती सुबह वाली। तो और शाम की हनुमान चालीसा करते इतने, यानी ये थी हमारी पूजा की विधि। और 7वें दिन 100 रुपये का प्रसाद बूंदी बांट दिया करते। ये हम भक्ति करते थे और ये दान करते थे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भागे ही जब लग धसे निआब। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने भगवान जिसा भक्ति करी, जैसा दान किया, उतना ही उसे लाभ मिलेगा। ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे निआब। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, ओस चाटने से मनुष्य की प्यास नहीं बुझ सकती। वो तो एक गिलास पानी का गट 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 1-2 गिलास पिएगा जब प्यास बुझेगी। तो जो हम साधना करते थे वो ओस चाट रहे थे। अब ये साधना हमें मिली है, ये वो गिलास के गिलास पियो। यहां देख रहा हूं पुण्यात्मा, 10वें दिन सत्संग शुरू हो जाता है, कितनी उम्र करा रहे हैं। परमात्मा की जब यथार्थ भक्ति हमें मिल जाएगी, घर में बरकत होगी, आपके धरे धरे पैसे बढ़ने लग जाएंगे कुछ दिनों में। नुकसान की बात बहुत 100 कोस दूर हो जाएंगी। तो वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आप पर रहम करता है, आपको इतनी बरकत देगा, आपके इतने दुख दूर कर देगा, और फिर प्रेरणा देगा कि बेटा बेटी अब कुछ दान कर लें। मन में ऐसी प्रेरणा देगा कि अब कुछ 2 हाथ भी छोड़ दें। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आज ये बालक बीमार हो गया था, हमने माना 20,000 में डॉक्टरों का पीछा ना छूटे, और वो परमात्मा की कृपा से एक जोत बोलन तो ठीक हो गया। फिर कुछ दिन के बाद मन में आवागी कुछ पाठ भी करवा दे। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, देते को हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो परमात्मा सुननी का। अब हमने दान करने की पहले तो नीत नहीं थी, और नीत होती तो विधि ठीक नहीं थी, वो किया हुआ दान हमें प्रतिफल नहीं देता। अब आप दान करके देखियो, परमात्मा कहते चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। हमने चारों युगों में देख ले, जिसने भी जिस इष्ट पे सच्चे दिल से जो कुछ दान किया है विधिवत, हमने किसका रखा मारे। द्रौपदी ने एक 9 इंच का साड़ी का टुकड़ा चढ़ाया था एक अंधे महात्मा को, और इतना चीर बढ़ा दिया, दुशासन जैसे दुष्ट वो खींच खींच कर ढेर लाग गया, वो चीर खत्म नहीं हुआ। अब सुदामा जी ने 1 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण जी को भेंट किए थे, उनका महल बना दिया, धन दे दिया। कबीर परमेश्वर जी को तैमुरलंग नाम के एक गडरिये ने, एक लोहार ने 1 रोटी खिलाई थी, 7 पीढ़ी का राज दे दिया परमेश्वर ने। पुण्यात्माओं, जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सोई मछली चढ़ जा बह जाते गजराज।
कहने का भाव यह है कि हम जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उसकी जितनी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो लाभ आपको अवश्य देगा। जैसे आपकी दोस्ती किसी एसएचओ तो होगी, थानेदार थे, तो वो आपको थाने लेवल का लाभ तो ऐसा दे देगा, वहां किसी की हिम्मत नहीं थाने में जाने की, और आपको जाके कुर्सी में बैठाओगा, चाय पिलाओगा, और कोई उसके लेवल का काम होगा वहीं बैठे बैठे कर देगा। तो उस कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। जैसे ऊपर से पानी गिर रहा है, बहुत जबरदस्त फ्लो है, ऐसे ऊंचे से पानी गिर रहा है, मछली नीचे से आकर उस जल में नो कर कर ऊपर पहुंच जाती है। उस प्रवाह उसको पानी उसको बहाता नहीं, उसको फरी छोड़ रखा है, क्योंकि पानी मछली का जल से विशेष प्रेम है, वो उससे बाहर होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। तो ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम आपका जिस भी इष्ट में है, वो फिर आपको अनहोनी करने देगा। आप कितने घूमो आपको फरी छोड़ देगा। इतना जैसे कहते हैं ऊपर से गिरता हुआ जल, वो जल प्रवाह गजराज माने हाथियों में सबसे तगड़े हाथी को भी बहा ले जाता है, और मछली पतली सी होती है और वो उसके उल्टे विपरीत दिशा में ऊपर पहुंच जाती है। तो अभी हमने इस अतिथि को समझना, जैसे श्री कृष्ण जी को सुदामा जी ने चावल दिए थे 1 मुट्ठी बुने हुए, और श्री कृष्ण जी ने उसका महल बना दिया, धन दे दिया। इतना सामर्थ्य श्री कृष्ण जी में था, लेकिन श्री कृष्ण जी का ना तो स्वयं जन्म मृत्यु समाप्त हुआ और न ही कर्म का दंड मिटा। 3 ताप भी श्री कृष्ण जी के नहीं मिटे। उपासकों के मिटेंगे, कटेंगे कहां से? तो ऐसे ही इसकी तुलनात्मक आगे कबीर परमेश्वर जी को एक तैमूर लंग नाम के लोहार ने, मुसलमान लोहार ने एक रोटी खिलाई थी। परमात्मा एक जिंदा महात्मा रूप बना करके उनके नगर के बाहर जंगल में, जहां वो तैमूर लंग भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वहां पहुंच गए। और तैमूर लंग की मां खाना लेकर आएगी। साधु को 1 रोटी खिलाई कबीर परमात्मा ने को। कबीर परमात्मा ने खाना खा रहे थे तो माई ने कई बार प्रार्थना की, हे भगवान हम धनी हो जाएंगे, हम बहुत निर्धन हैं, हमारा गुजारा भी नहीं होता है, कई बार तो भूखे सोते हैं प्रभु। परमात्मा ने खाना खाकर, और वहां बकरी बांधने की एक बेल पड़ी थी, चैन लोहे की, संगल बोल रहे उसने, उसको छोटी सी बना ली, 4-5 बार मोड़ कर, 1 रोटी खाते ही इतनी को होगी वह, 3-4 बार मुड़कर। फिर क्या किया परमात्मा ने, उसके 7 संगल मारी वह नो लड़के, उसके तैमूर लंग जो 17-18 वर्ष की आयु का था, उसकी कमर में जैसे एक रस्सी होती है ना, रस्सी को 3-4 बार मोड़ ले तो वह इतनी को बन जाती है, ऐसे ही लोहे की एक संगल सी थी जो बकरी बांधन की पतली सी बेल होया करे चैन। तो उसको 4-5 बार मोड़ के इतनी बन गई, उसको 1, 2, 3 ऐसे 7 मारी उसके कमर पे, और फिर लात मारी, मुक्के मारी। अब बुढ़िया ने सोचा कि महात्मा तो मेंटल था, ये तो पागल था, और मैंने इसको ज्यादा बार कह दिया कि हमें धन दे दो, हम दुखी हैं, शायद इस कारण से ये चढ़ गया। तब माई ने पूछा, हे महात्मा जी मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी क्या, आपने इसको पीट डाला? परमात्मा बोले, बेटी तेरे बेटे को मैंने पीटा नहीं है, जो पहले इसका 7 बार सांगल मारी है ना बेल, ये 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे बेटे को, और फिर ये लात गुस्से मारे है ना, उसके बाद तेरे राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने राज किया, औरंगजेब के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में वो राज्य बट गया, ये इतिहास प्रमाण है। अपनात्माओं देखो,
अब तैमूर लैंग ने राज भी प्राप्त कर लिया, बकवाद को राज प्राप्त होने के बाद तो नरी बकवाद करेगा, क्या कितनी जीव हिंसा करता है इंसान। फिर परमात्मा दोबारा मिले कि कुबद्दी अब छक लिया धन से या कुछ रह रही है कसर तेरे में। तब उसने कहा, शिकार में बाहर मिले परमात्मा फिर, तब उसने चरण पकड़ दिए, ज्ञान ग्रहण किया, दोबारा उपदेश दिया और त्याग दिए वो सब हिंसाएं, सब जुल्म करने छोड़ दिए। फिर तैमूर लंग को परमात्मा ने मोक्ष भी दिया और 7 पीढ़ी का राज भी दिया। श्री कृष्ण जी जो विष्णु अवतार थे वो एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, तो मंत्री सत्र का जो लाभ है मंत्री दे सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री सत्र का लाभ पर मंत्री, राज्य का मंत्री नहीं दे सकता। तो परमात्मा को तो समझो पूरे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांडों का प्रधानमंत्री, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री, ये भी राहत दे सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा कबीर जी दे सकता है, ये 7 जन्म नहीं दे सकते, 100 जन्म नहीं दे सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो जाकी सरना बसे, और ताको ताकी लाज, जल सूही मछली बह चढ़ जाती और वहां बह जाते गजराज। ऐसे पानी जा रहा है तो मछली नीचे से ऊपर आ जाती है, उसको इतना फरी छोड़ रखा, तू कितना घूम फिर, तुझे कोई रोक टोक नहीं है। और वहां हाथी के पैर फिसल जाते हैं, उस बहाव में हाथी बह जाते हैं, इतने तगड़े तगड़े हाथी भी। तो ऐसे हम जिस भी इष्ट की पूजा करेंगे, लेकिन प्यार इतना हो, लगाव इतना हो, जैसा जल का मछली से होता है, मछली का जल से, ऐसे हम जिस इष्ट में इतनी श्रद्धा रखेंगे, अनन्य भाव रखेंगे, तब वो इष्ट हमें इतना ही लाभ देगा। तो अब हमने इष्ट सेलेक्ट करना है, अब हमने भगवान चुनना है कि किस परमात्मा से हमें क्या लाभ होगा। इसको पारखू कहते हैं, पारखी कहते हैं, इसको परख करना कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने उस परमात्मा को चुनना है जो हमें पूर्ण मोक्ष दे, सदा के लिए जन्म मृत्यु के झंझट से खत्म बचा दे। अब क्या बताते हैं कि चारों युगों में देख लो हमने किसका रक्षा मार है। आप दान करते हो और आपको तुरंत लाभ देता परमात्मा, क्योंकि भगवान तो दाता है और वो हमें कुछ निमित्त बनाकर ही देता है। देखो, प्राणी जब दुखी होता है उसके पुण्य समाप्त हो चुके होते हैं, क्योंकि पुण्य जब तक रहते हैं आप पर कष्ट नहीं आता। पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो पाप कर्मों का दौर शुरू हो जाता है। जैसे आप पूर्व जन्म की जो संस्कार थे वो अच्छे संस्कार चलेंगे ठीक, तब तक तो आप सुखी नजर आओगे, घर में भी सुख, सारा आनंद, संतान भी ठीक, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई रोगी नहीं। और जिस समय वो पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, चार्जर अब लगा नहीं रखा, तो वो इन्वर्टर जब तक वो बैटरी चार्ज है, जितनी क्षमता है उनकी, तब तक तो पंखे भी चलेंगे, बल्ब भी जल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है। और फिर एक कदम सब लाभ मिलने बंद हो जाएंगे, वो इन्वर्टर डाउन हो जाएगा, ना पंखा चले, ना ट्यूब जले, और न ही कोई कूलर चले, यानी वो आपत्ति आएगी। इसी प्रकार आपके पूर्व जन्म की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाएगी, शुभ संस्कार समाप्त हो जाएंगे, आपने आगे सद्भक्ति मिली नहीं, वो चार्जर लगा नहीं, तो एकदम आपत्तियां आ जाती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी के पास आप आते हो इस दास के माध्यम से, उसकी पावर से ये दास कनेक्शन दे देता है। मैं तो उसका लाइनमैन हूं, उस पावर की, उस परमात्मा की पावर से आपका कनेक्शन जोड़ दूंगा। मुझे पावर है वो जोड़ने की, और को अधिकार नहीं है, कोई जोड़ नहीं सकता उससे। तो दास का इतना काम है कि आपका तार परमात्मा से जोड़ देता हूं, और फिर उसकी मर्यादा बताता हूं कि ऐसे ऐसे रहना, नहीं तो बिजली आपको ही हानि कर देगी। तो जिसमें आपका कनेक्शन मालिक से मिलते ही आपके काम शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये मत समझना कि बैटरी चार्ज होगी। अब जैसे इन्वर्टर का लाइट आएगी तो उस लाइट से आपका काम शुरू हो गया, लेकिन वो चार्ज होने में समय लगेगा। ऐसे ही परमात्मा आपको आते ही पहले अपने कोटे तक
जो आपके भाग्य में नहीं है, आपके पुण्य में पुण्य भी नहीं है। अपनी तरफ से अपने को टेत देगा कुछ राहत, फिर आपको विश्वास होगा कि सचमुच भगवान है, और फिर आपकी रुचि बनेगी प्रभु की तरफ। फिर आपको यहाँ ज्ञान दिया जाता है कि देते को हर देते जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो परमात्मा सुनाने का। तो फिर आपको तैयार किया जाता है, फिर आपकी रुचि बनती है, इतने सुख देख करके फिर पुण्य शुरू कर देते हो। फिर उन पुण्यों के प्रतिफल से आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख और बहुत लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब पहले परमात्मा आपको इतना सुख देगा और फिर प्रेरणा देगा कि आज तो इबका पाठ कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और पाठ करा दिया तो भगवान राखता नहीं, 1000 गुना करके आपको वापस देता है। क्यों? परमात्मा कोई भिखारी थोड़ा है कि हम उसको दान कर रहे हैं, वो हमारे लिए बैठा है। वो तो आपके इस तरीके से पुण्य बनवाता, अधिक बढ़वाता है, और फिर अंदर से प्रेरणा करता है कि दान करूं। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झां झनकारा, आप नजे आप देखण हारा। करे करावे साइया मन में लहर उठा, अदादू से दरजीव के वो आप बगल हो जा। सारा काम अब कबीर परमेश्वर करेगा आपका, और आप में प्रेरणा करेगा, मन में लहर उठाओगा, ये कर दूं, ये शुभ लहर उठेंगी। अब बुरी नहीं आपके मन में आऊंगी, कुछ दिनों के बाद कति खत्म हो जाएंगी। पुण्य की तरफ नीत रहेगी, या भक्ति भजन में आप इतने लीन हो जाओगे कि ये सुबह शाम की आरती मंत्र ये ना पूरे हो के दे। और बकवाद करण की तो सोचने का समय को नहीं मिला आपने, या तो अपना काम करोगे संसारिक, उससे फुर्सत होते नहीं रहेगी। सुबह का नित्यनेम रहेगा, आरती रहेगी, है रमैणी करनी है, मंत्र करने हैं, सांस का सुमन ना होया तो इतना खुराक दे देगा भगवान आपको। इस आत्मा की खुराक इतनी मिल जाएगी कि थोड़े ही दिनों में पहलवान बन जाएगी। और मन इतना वीक हो जाएगा, यो बकवाद तो करेगा थोड़ी बहुत, पर इसकी पार नहीं बसाओगी, क्योंकि इस तत्व ज्ञान रूपी रस्से से इसको इतना टाइट बांध दिया जाएगा कि हानि नहीं कर सकेगा, ये चोरी नहीं कर सकता, फिर ये ठगी की प्रेरणा नहीं कर सकता, बकवाद मन में नहीं। आगे तक आत्मा करण नहीं दे, वो ज्ञान अट जाएगा। ऐसा जुल्म करे फिर भोगना पड़ेगा, ऐसे टांग कट जा, आंख फूट जा, क्या क्या जुल्म होगा हमारे साथ, कुत्ते गधे बनेंगे। तो फिर ये ज्ञान उस मन को इतना टाइट बांध देता है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूफा चाहे यो करता ही रहे, हानि नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा का लाभ लेना है, अपनी आत्मा का उत्थान करना है, अपना उत्थान करना है, आत्म उत्थान। उसका तरीका यह है कि परमात्मा की भक्ति गुरु जी के आदेश अनुसार करे, सत्य भक्ति करे और पूरे विश्वास के साथ करे। विश्वास जब होगा तब होगा जब हम स्वयं परिचित हो जाएंगे कि गुरुदेव जो ज्ञान दे रहे हैं जो 100% सही है। ये विश्वास होगा कैसे? अधिक सत्संग सुनने से, और साथ ही साथ ये प्रमाण जो दास आपको देता सदग्रंथों को आंखों देखने से। फिर आपको इतना दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि आप किसी के डगाए नहीं डग सकते, आप लाल और लालड़ी की स्वयं पहचान करने लग जाओगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ऐसी प्रेरणा करता है हमारे अंदर, जैसे सत्संग निकट आता है तो मन अपनी अटकलबाजी शुरू करता है, ये काम रह गया, अब कैसे हो जाएगा, अगली बार देख लेंगे, अब के टाल कर देते हैं। तो कुछ देर के बाद आत्मा में वो ज्ञान आकर हिलोर उठती है, प्रेरणा आती है, लहर उठती है कि रे परमात्मा से तो हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारे सारे काम ठीक करेगा, और आप वहाँ बैठे हो, आपकी भैंस मर गई बैठे बैठे, बता आपने के बचा लिया, 50,000 की भैंस मर गई, बता आपने के सारा कर दिया यहाँ ना आकर के। कहने का भाव ये है कि वो पैसे भी बर्बाद, भैंस भी गई, और वहीं बैठे बैठे नुकसान हो गया। और परमात्मा के चरणों में आवेंगे, कहते हैं संत शरण में आने से आई टड़ा बला, अर्जय मस्तक में सूड़ी होवा कांटे में टल जा। ये विधान है प्रभु का।
अब आदमी बीमार हो जाता है, काम भी छूट गया है, पड़ा रहा उसमें हॉस्पिटल में, 15 दिन में छुट्टी मिली, 50,000 रुपये लग गए।